वेलकम फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय स्टडी हब। आज हम लोग मैराथन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हर विषय के 10-10 प्रश्न हमको हल करना है। तो अभी हम बाल विकास के क्वेश्चन 10 हल करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार का कौन सा अध्ययन है। तो आप देख रहे हैं कि बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार का कौन सा अध्ययन है, वैज्ञानिक अध्ययन है। बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार का, व्यवहारिक नहीं है, वैज्ञानिक अध्ययन है। अगला प्रश्न है बालक का विकास प्रारंभ होता है। तो बालक का विकास जन्म से नहीं होता है। आपको ध्यान रखना है कि बालक का विकास जन्म से नहीं, बालक का विकास गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। अगला प्रश्न है बाल मनोवैज्ञानिक का सर्वाधिक महत्व किस दृष्टि से है। तो बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व किस दृष्टि से है। तो बाल विकास का सिर्फ बाल विकास से नहीं है, सिर्फ बाल शिक्षा से भी नहीं है और बाल समावेशन से भी नहीं। तो बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व होता है बाल विकास एवं बाल शिक्षा से, बाल विकास एवं बाल शिक्षा से। इस प्रकार अगला प्रश्न है बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसमें बालक के जन्म से पूर्व काल से लेकर के किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक की है। तो जिसमें जन्म से पूर्व काल से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है, वह परिभाषा है क्रो एवं क्रो की। अगला प्रश्न है 5 वर्ष से 12 वर्ष तक की आयु कहलाती है। तो 5 वर्ष से 12 वर्ष तक की आयु बाल्यावस्था कहलाती है। अगला प्रश्न है बाल मनोविज्ञान जानने वाले शिक्षक अपने विद्यार्थियों में क्या विकसित करना चाहेंगे। जो शिक्षक बाल मनोविज्ञान जानते हैं वो शिक्षक अपने विद्यार्थियों में क्या विकसित करना चाहेंगे। भाषाओं का ज्ञान, विज्ञान के नियम। तो सीखने के प्रति जिस प्रति रुचि किसी शिक्षक ने जगा लिया कोई चीज़ को, तो वह शिक्षक असली बाल मनोविज्ञान जानता है। अगला प्रश्न है मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता कौन थे। मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता थे फ्राइड। आप देख रहे हैं कि मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता फ्राइड थे। अगला प्रश्न है व्यक्तिगत निदान विधि का परिष्कृत रूप है। व्यक्तिगत निदान, ये पर्सनली सॉल्यूशन जो किया जाता था उसका परिष्कृत रूप कौन सा है। तो उसका परिष्कृत रूप है क्रीड़ा चिकित्सा, उसका परिष्कृत रूप है। अगला प्रश्न है बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो बालक के विकास का अध्ययन करता है। तो कब से कब तक का अध्ययन करता है, गर्भकाल से युवावस्था तक का जो अध्ययन करता है वह अध्ययन बाल मनोविज्ञान कहलाता है। फिर आखिरी प्रश्न 10वां प्रश्न है प्राचीन विधियों में प्रयोग की जाती थी। तो प्राचीन विधियों में कहानी व स्मृति विधि दोनों प्रयोग की जाती थी। कहानी व स्मृति विधि प्राचीन विधियों में। अब आते हैं हम भाषा हिंदी में। हिंदी के 10 प्रश्न हम हल करते हैं। भाषा सीखने के मनोविज्ञान में अंतिम चरण कौन सा है। तो भाषा सीखने के मनोविज्ञान में अंतिम चरण भाव बिंब है, भाव बिंब है अंतिम चरण। अगला प्रश्न है घंटी की टंटन ध्वनि मस्तिष्क में कैसा बिंब बनाती है। घंटी की टंटन है तो आवाज़ ही आएगी। आवाज़ का मतलब दृश्य तो नहीं हो सकता, दृश्य नहीं होगा, विचार नहीं होगा, तो इसमें से एक ही ऑप्शन आएगा श्रुत बिंब, ये सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है पक्षियों का चहचहाना मस्तिष्क में कैसा बिंब बनाता है। तो पक्षियों का चहचहाना भाव श्रुत दृश्य, तो ये एक दृश्य बिंब बनाता है पक्षियों का चहचहाना। इनमें से भाव बिंब कौन सा है। तो भाव बिंब होता है सबसे अंतिम चरण, अंतिम चरण कहलाता है भाव बिंब, ये अंतिम चरण भाव बिंब कहलाता है। भारत की राष्ट्रभाषा तो आप जानते ही हैं हिंदी है। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा में प्रयोग आने वाली लिपि कौन सी लिपि कहलाती है। तो वो लिपि होती है देवनागरी लिपि। अगला प्रश्न है हिंदी को राष्ट्रभाषा की मान्यता प्राप्त है क्योंकि, ये द वाला ऑप्शन सही होगा, यह परिमार्जित पूर्ण विकसित एवं जनसंपर्की भाषा है। देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। तो इसकी विशेषता यह है देवनागरी लिपि की, यह जैसी बोली जाती है वैसी ही
लिखी जाती है, इसमें अंतर नहीं आता है। देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है, याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विभाषा है? तो अवधी है जो कि विभाषा है, और मराठी, गुजराती, अंग्रेजी ये सभी भाषाएं हैं। अगला प्रश्न है, मालवी भाषा का केंद्र स्थान मध्य प्रदेश में कौन सा है? किस एरिया में मालवी भाषा बोली जाती है? तो मालवी भाषा का उपयोग किया जाता है सबसे ज़्यादा इंदौर में। अब अगला प्रश्न है गणित। यहाँ पर मैंने संस्कृत और अंग्रेजी का भी छोड़ दिया है, अगले वीडियो में उसको बताएंगे। पहला प्रश्न है गणित के बाल विकास का, गणित सभ्यता का दर्पण है, ये किसने कहा है? तो ये हागबेन ने कहा है कि गणित सभ्यता का दर्पण है। अगला प्रश्न है, गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो गणित शिक्षक का चरित्र, सवाल हल करना, मनोरंजन करना, ये सभी कहीं से कहीं तक मैच उत्तर नहीं हो रहे हैं, तो मनोविज्ञान दृष्टिकोण इसका सही उत्तर है। मनोविज्ञान दृष्टिकोण का विकास करना गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। गणित शिक्षण में किस सहायक सामग्री का उपयोग सबसे अधिक किया जाता था? आपका ध्यान रख रहा होगा कि गणित शिक्षण में ब्लैक बोर्ड एवं चौक का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है चार्ट, पोस्टर, टेप रिकॉर्डर की तुलना में। संश्लेषण विधि किस विधि की पूरक है? पूरक मतलब उल्टा है। संश्लेषण की जस्ट अपोजिट विधि है, वो है विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि जस्ट अपोजिट है उसकी, पूरक मतलब उल्टा होता है। अज्ञात से ज्ञात की ओर किस विधि में बढ़ते हैं? तो अज्ञात से ज्ञात की ओर हमेशा विश्लेषण विधि में बढ़ा जाता है, विश्लेषण विधि में। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर छात्रों को गिनती का बोध कराने के लिए किस सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो प्राथमिक स्तर पर छात्रों को गिनती कराने के लिए चलचित्र से आप गिनती नहीं सिखा सकते, ग्राफ और चौक से गिनती नहीं सिखा सकते, बल्कि गिनती चार्ट की सहायता से गिनती सिखाया जाता है। ज्ञात से अज्ञात की ओर सूत्र का प्रयोग किया जाता है। अभी हमने देखा था कि विश्लेषण विधि में अज्ञात से ज्ञात की ओर जाया जाता है और ज्ञात से अज्ञात की ओर आगमन विधि में जाया जाता है। ज्ञात से अज्ञात की ओर आगमन विधि में किया जाता है। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता का मुख्य घटक है? तो सृजनात्मकता का मुख्य घटक मौलिकता है। लचीलापन नहीं है, जिज्ञासा नहीं है, प्रवाह नहीं है, मौलिकता है। बाल केंद्रित शिक्षा में गिनती सिखाई जाती है। बाल केंद्रित शिक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं का उपयोग किया जाता है, उसके द्वारा सिखाया जाता है। तो यहाँ पर चार्ट, पुस्तक, वास्तविक पदार्थों से या संकेतों से, तो वास्तविक पदार्थों से बाल केंद्रित शिक्षा में गिनती सिखाई जाती है। किसी वस्तु को रख करके उसकी काउंटिंग करवाई जाती है, यह बाल केंद्रित शिक्षा कहलाती है। गणित में 10वां प्रश्न है, नए सूत्र एवं नियम प्रतिपादित किया जा सकते हैं वैज्ञानिक कौशल में, चित्रकला कौशल में, पहचानने कौशल में या गणितीय कौशल में? तो नए सूत्र एवं नियम प्रतिपादित किए जा सकते हैं वैज्ञानिक कौशल में। अब हम आते हैं पर्यावरण की ओर। पर्यावरण के 10 प्रश्न हमको हल करने हैं। पहला है, परिवार के विकास का उत्तरदायित्व होता है? तो परिवार के विकास का उत्तरदायित्व हमेशा पिता पर होता है, तो ऑप्शन 10 सही होगा। दूसरा, पिता की माँ को क्या कहते हैं? तो पिता की माँ को दादी कहा जाता है। किशोरावस्था की अवधि कब से कब तक होती है? तो 12 वर्ष से 18 वर्ष की अवधि किशोरावस्था की कहलाती है। हमारा राष्ट्रीय पशु है बाघ, और हमारा राजकीय पशु मध्य प्रदेश का बारहसिंगा है। पांचवा प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है? हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है, और हमारा राजकीय पक्षी शाह बुलबुल है, जिसको इंग्लिश में पैराडाइज कहा जाता है, वो मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है। प्रश्न नंबर 6 है, इन निम्न में से पालतू पशु कौन है? तो बकरी आएगा पालतू पशु में, बाकी सारे जंगली जानवर हैं। नंबर 7 प्रश्न है, निम्न में मालवाहक पशु कौन सा है? तो मालवाहक पशु गधा है। नंबर 8 प्रश्न है, जल में पाए जाने वाला पेड़ पौधा कौन सा है? तो आम, बरगद, नीम तो नहीं होते हैं, कमल ही है जो जल में पाया जाता है। पेड़ पौधे होते हैं। अगला प्रश्न है, पेड़ पौधे होते हैं जीवित अजीवित उपरोक्त दोनों? तो पेड़ पौधे जो होते हैं वो जीवित अवस्था में होते हैं। पर्यावरण का आखिरी प्रश्न है, रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? तो रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? आपको पता है, ऊँट को कहा जाता है, क्योंकि रेगिस्तान में
भरी गर्मी में बोझा लेकर के चलते हैं और 30 दिन तक का पानी ये अपने कुबड़ में स्टोर करके रख सकते हैं। तो इसी प्रकार के और प्रश्नों के लिए देखते रहिए वीडियो।